डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को किसी भी टास्क को फुलफ़िल कराने में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारा मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, हार्डवेयर है और हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम किस तरीके से हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेंगे, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम की हार्डवेयर के साथ में इंटरफेसिंग कराता है। हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आप अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट विच यू कैन नॉट ऑपरेट ए सिस्टम और ए कंप्यूटर। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहला, ये एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, ये एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी एक तरीके का प्रोग्राम ही है, वो भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जो कि अलाउ करता है यूज़र के लिए कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को रन कर सके। आपने देखा होगा हमारे पास में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, हमारे पास में विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, इन सब के एबव जो है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे जीमेल है, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के एबव रन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कुछ फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला हमारा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी को मैनेज करता है। हमारे सिस्टम में दो तरीके की मेमोरी होती हैं, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आती है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को आप परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं और प्राइमरी मेमोरी में डाटा आपका क्या होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, टेम्परली स्टोर होता है उस समय के लिए जब तक आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, देखिए हमारे पास में मेमोरी है, इसमें P1, P2, P3, P4 ये सारी प्रोसेसेस हैं। अब ये प्रोसेसेस रन कर रही हैं, तो कितनी मेमोरी कौन सी प्रोसेस को दी जाएगी। मेमोरी एलोकेट होने के बाद में प्रोसेस जब रैम से बाहर जाएगी, इट मीन्स उसका वर्क जब फिनिश हो जाएगा, तब उस मेमोरी को डी एलोकेट कैसे किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक वर्क है वो ये है कि अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस प्रोसेसेस को प्रोवाइड करना। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो रन कर रही हैं और इनके लिए मेमोरी स्पेस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस को जो कि प्रोसेसेस के लिए दिया गया है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एलोकेट करता है प्रोसेसेस के लिए मेमोरी स्पेस। अब देखिए प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज प्रोसेस। आपने प्रोग्राम लिखा, अब प्रोग्राम बेटा आप ही कह सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास में एक चैप्टर है, चैप्टर में क्या होता है, बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ्स जो होते हैं वो सेंटेंसेस को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेथड्स के इनसाइड आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और एक जो मेथड होता है उसमें हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं जो कि सिमिलर बिहेवियर दिखाएं। जैसे आपको किसी
एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप उसके लिए अलग अलग मेथड बनाएंगे। ये आप आगे जाके स्टडी करेंगे प्रोग्रामिंग में। अभी हमें केवल ये समझना है कि प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रोग्राम जो होता है वो आपका प्रोसेस में डिवाइड होता है। जब प्रोग्राम मेमोरी में जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है, आपने नोटपैड पे कुछ टाइप किया, वो हार्ड डिस्क पे क्या है, स्टोर है, उसको हमने प्रोग्राम कहा। लेकिन जब वो मेमोरी में आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हार्डवेयर से प्रोग्राम जो होता है वो मेमोरी में आता है। मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी है, तब ये प्रोग्राम हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। हम ये कह सकते हैं आफ्टर द प्रोग्राम इज बीइंग टर्मिनेटेड, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो मेमोरी एरिया को फ्री करना होता है, और इस मेमोरी एरिया को फ्री करना डी एलोकेशन कहलाता है। इट मीन्स जो मेमोरी एरिया फ्री हुआ है उसको दोबारा एलोकेट करना होगा। ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टास्क है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोसेस में डिवाइड होता है। अब एक साथ में बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं। आपने जीमेल ओपन की हुई है, आपने कोई फोल्डर ओपन किया हुआ है, आपने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं। अब कौन सी प्रोसेस कितना टाइम लेगी और उनका ऑर्डर क्या है, ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है, डिसाइड करता है। वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस टू एक्सेस द प्रोसेसर। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस के ऑर्डर को डिफाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले आएगी, कौन सी प्रोसेस बाद में आएगी मेन मेमोरी में। नाउ ये भी डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कितना सीपीयू का टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 मिलीसेकंड देने हैं, 3 मिलीसेकंड देने हैं, 14 मिलीसेकंड देने हैं। ये डिपेंड करेगा कि टास्क किस तरीके का है और कितनी प्रोसेस एट ए टाइम रन कर रही हैं, कितने एप्लीकेशन इस समय रन कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिवाइस और हार्डवेयर मैनेजमेंट। अगर हम डिवाइस और हार्डवेयर मैनेजमेंट की बात करें, देखिए मैंने आपको इससे पहले डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में बताया था। कंप्यूटर सिस्टम है, इससे बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम अटैच करते हैं। जैसे लैपटॉप में तो हमारा इनबिल्ट कीबोर्ड आता है, बट अगर हम बात करें डेस्कटॉप की तो उसमें हमारे पास में एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है जिसको कि हम यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं सिस्टम से। अब आप पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में, आप किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को अटैच करते हो कंप्यूटर सिस्टम में। तो जो आप डिवाइस अटैच कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से, वो किस तरीके से मैनेज होगी, ये सारा का सारा वर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। हम ये कह सकते हैं जो ड्राइवर है बेसिकली क्या है, एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है, जो आपने पेन ड्राइव अटैच की है, जो आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच की है, उसके साथ में कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर्स को रन कराने में हेल्प करता है। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसके थ्रू आपके कोई एप्लीकेशंस हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है या फोटोशॉप है, वो ईजिली रन करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अबव ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है और उसके ऊपर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होती है जिस पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिस पे सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। नाउ डाटा मैनेजमेंट। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाटा को भी मैनेज करता है। जैसे आप
बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। नाउ आप डायरेक्टरीज को देख सकते हैं, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, आप किसी फोल्डर के इनसाइड कोई कॉपी मूव कर सकते हो, उसका नेम चेंज कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, उसकी नेमिंग कर सकते हो, किसी फाइल को डिलीट कर सकते हो, किसी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। इट मीन्स हम यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करता है। विद द हेल्प वो आपको ऑफर करता है, डिस्प्ले करता है डायरेक्टरीज को, ताकि आप उसमें डाटा मैनिपुलेट कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। वो क्या करता है? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी हार्डवेयर है और जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, और यूज़र जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है। देखिए, इंटरफेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कमांड लाइन और दूसरा होता है हमारा GUI। अगर हम कमांड लाइन की बात करें, कमांड लाइन जिसमें कि आप कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। आप सिस्टम में CMD ओपन करिएगा, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें कि आपको बटन्स दिए होते हैं, आपके पास में कोई विंडो होती है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जीमेल एप्लीकेशन को आपने ओपन किया, आप उसमें लॉगिन ID पासवर्ड लिखते हैं, ओके बटन क्रिएट साइन इन करते हैं, तो आप जीमेल के इनसाइड साइन इन कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सीधी सी बात है, आपको वहाँ पे इंटरेक्शन जो होगा वो ग्राफिकली होगा, इमेजेस के थ्रू होगा, बटन्स के थ्रू होगा, टेक्स्ट फील्ड होगी, और यहाँ पे आपको कमांड्स देनी होंगी। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि बहुत सारी यूज़र्स होते हैं जिनको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर सिस्टम से ईजिली इंटरेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको इंटरफेस दिया गया है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है। नाउ ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने के काम में आता है। आपने देखा होगा कीबोर्ड की हेल्प से आप क्या करते हैं, डाटा को इनपुट कराते हैं और वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इनपुट और आउटपुट मैनेज करता है, डिवाइसेस को मैनेज करता है। सिक्योरिटी, देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, जो भी हमारा डाटा स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर है, उसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, अगर आप अपने मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसका सोर्स अगर नहीं पता है तो इन्फॉर्मेशन आती है कि यू विल नॉट एबल टू डाउनलोड इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिक्योरिटी में जाके अनसोर्स को क्लिक करना होता है, तब जाके वो आपका एप्लीकेशन क्या होता है, इंस्टॉल होता है। इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।